हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम द प्रेजेंट टेंस के इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज आपको हम बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है यूज द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है बहुवचनकर्ता के साथ V1, एक वचनकर्ता के साथ V5, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो बहुवचनकर्ता के साथ डू, एक वचनकर्ता के साथ डज, प्लस इन दोनों के साथ V1 का यूज करते हैं। इसी के आधार पे हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। मदर यूजली करी एंड राइस फॉर डिनर। माता जी प्रायः डिनर के लिए करी और राइस बनाती हैं। तो यहाँ पे मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेक दिया जो कि V1 है, इसमें यस ऐड करेंगे, मेक्स लिखेंगे, MEKES मेक्स। सेकेंड है द गार्डनर माली। माली भी हमारा एक वचन करता है, यहाँ पे बहुवचन क्रिया दिया सो मीन्स था बोना, SOW, इसमें भी हम यस ऐड करेंगे, SOW यस, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है केयरलेस स्टूडेंट्स नेवर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ V1, तो यहाँ पे डू दिया है तो डू ही लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट होगा। लिसन बी लीव वंस द क्लॉक स्ट्राइक 12। अब यहाँ पे द क्लॉक है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पे स्ट्राइक V1 है, V5 करना है तो इसमें यस ऐड करेंगे, यस ऐड करने के बाद सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बी ऑफन गो टू हर हाउस। यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग बी हमारा बहुवचन करता है, इसके साथ V1 का यूज करेंगे तो गो को ही फिल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑलवेज सर्व एज अस गुड टी। अब यहाँ पे सर्व V1 है, जबकि यहाँ का कर्ता सी है, तो यहाँ पे हम यस ऐड करेंगे पहले, SERVES, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 सहायक क्रिया होती है। एक होता है इज, आई एम और आर। एक वचनकर्ता के साथ इसका यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज करते हैं, और इन तीनों के साथ V4 का यूज करते हैं। V4 मीन्स क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आई है, आई है, अब आई के साथ यहाँ पे एम का यूज किया गया, और क्रिया यहाँ पे राइट का राइटिंग कर दिया गया है, राइटिंग हमारा V4 है। इसी तरीके से सेकंड है मदर इज प्लेइंग। तो यहाँ पे मदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया, और क्रिया यहाँ पे V4 प्लेइंग आया। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमें चेंज द वर्ब इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिया गया सेंटेंस सभी सिंपल प्रेजेंट हैं टू द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और सभी को हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है। उसके बाद कह रहा ऐड एन अप्रॉक्सीमेट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स टू ईच सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको हमें सेंटेंस में जोड़ना है, जिससे कि सेंटेंस हमारा राइट हो जाए। तो पहला सेंटेंस सी राइट्स पोएम, इसको हम लिखेंगे सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ए पोएम। पोएम्स है, सॉरी पोएम्स है, तो पोएम्स के पहले तो आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, पोएम्स। इसमें एक वर्ड है नाउ। अब वह कविताओं को लिख रही है, तो यहाँ पे नाउ का यूज करेंगे पहले में, लास्ट में। सेकंड है द ओल्ड वुमेन लाइज डाउन। सेकंड है द ओल्ड वुमेन लाइज डाउन, तो यहाँ पे पहले वुमेन के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, द ओल्ड वुमेन इज। द ओल्ड वुमेन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका यूज करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया स्टिल, इसका यूज करेंगे स्टिल लाइज डाउन, लाइज का लाइंग हो जाएगा, सॉरी V4 का यूज करना, तो LYING लाइंग डाउन, DOWN। तीसरा यहाँ पे द स्कूल बस स्टॉप हियर, द स्कूल बस है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले हम लिखेंगे द स्कूल बस, इसको लिखने के बाद क्रिया लिखेंगे इज, उसके बाद स्टॉप का स्टॉपिंग हो जाएगा डबल पी करके ING स्टॉपिंग। उसके बाद इसमें एक एडवर्ब दिया है स्टॉपिंग के बाद, हियर, हियर को लिखेंगे इन द मॉर्निंग, सॉरी इन द मॉर्निंग नहीं, इसमें एट दिस मोमेंट, यहाँ पे सी का यूज करेंगे एट दिस मोमेंट, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, मोमेंट है ये। अगला है द वुड कटर कट डाउन ट्रीज, तो यहाँ द वुड कटर हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। उसके बाद कट का कटिंग, CUTT, कटिंग का यूज करेंगे, कटिंग डाउन ट्रीज, डाउन ट्रीज है ये, डाउन ट्रीज टुडे, टुडे यहाँ पर दिया है, इसको हम डे में फिल करेंगे लास्ट में। निखिल प्लेज फुटबॉल, निखिल फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे निखिल सबसे पहले लिखेंगे, निखिल एक बच्चन है एज हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग कर देंगे, प्ले का प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल को यूज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एट प्रजेंट, एट प्रजेंट, ये हमारा ए में फिल किया जाएगा, लास्ट यहाँ पे एफ आएगा। बी एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पे बी है तो बी आर लिखेंगे क्योंकि बी बहुवचन है, एक्सरसाइज का एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, एक्सरसाइजिंग डेली इन द मॉर्निंग, नावाडेज, नावाडेज मीन्स आजकल, नावाडेज आजकल। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और इन दोनों के साथ भी थ्री का यूज करते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे तीसरा एक्सरसाइज है ऐड एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज एंड राइट डाउन द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे क्रिया दिया गया है, इनका हमें V3 यूज करना है। देन मेक सेंटेंस विद देम इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद इनका यूज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। तो इसको आप लोग करेंगे, कोई एक कर्ता लिखिएगा, कर्ता को लिखने के बाद अगर कर्ता सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर कर्ता आपका प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद दिए गए क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ करना, जैसे राइट का राइडन, ब्रेक का ब्रोकन, कैश का कार्ड, सेल का सोल्ड, चूज का चूज, यहाँ पे एक ओ हट जाएगा तो ये हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लोग स्वयं करेंगे। अब अगला नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसकी दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है हैज बीन और एक होता है हैव बीन। जैसे यहाँ पे हैव बीन है और यहाँ पे हैज बीन दोनों दिया है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे हैव बीन हैज बीन। उसके बाद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, तो यहाँ पे हमें V4 का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब
बी, तो यहाँ पे हमें V4 का यूज़ करना है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, यहाँ पास्ट नहीं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया था पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ का पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया V3, बट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है V4, जिसको हम कहते हैं ING फॉर्म। चौथा एक्सरसाइज, use the correct form of the verb given in brackets to write each sentence in the present perfect continuous tense. Use appropriate phrase from the box to do this exercise. यहाँ पे कुल मिलाकर 5 सेंटेंस दिए गए हैं और ऊपर कुछ हिंट दिया गया है, उन्हें हमें यूज करना है प्रत्येक सेंटेंस में जहाँ पे जो उचित होगा। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर ए वाले को हम फॉर 2 आवर्स यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ही हैज बीन स्पीक का स्पीकिंग लिखेंगे। स्पीकिंग कंटिन्यूसली यहाँ लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वह लगातार 2 घंटे से बोल रहा है, फॉर 2 आवर्स। और यहाँ हम लिखेंगे दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस जनवरी। ए है, ए बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस जनवरी। वह जनवरी से अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा है, सिंस जनवरी। तीसरा है रीना वर्क ऑन द कंप्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे रीना के अकॉर्डिंग हैज बीन वर्किंग, रीना हैज बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर दिन भर, ऑल डे। सी ऑल डे। नेक्स्ट यहाँ पर है सी हैज बीन, सी है, सी सिंगुलर है तो हैज बीन लिखेंगे। सिट का सिटिंग हो जाएगा डबल टी करके। सिटिंग को लिखने के बाद एट द विंडो से लेकर के कंटिन्यूसली इसको लिखेंगे, एट द विंडो से लेके कंटिन्यूसली तक लिखेंगे। उसके बाद सिंस लंच टाइम, डे को लिखेंगे सिंस लंच टाइम। लास्ट है प्लीज आस्क देम टू कम इन, दे। पहले इसको हम लिखेंगे पूरे सेंटेंस को यहाँ पर, उसके बाद इसको लिखेंगे दे अकॉर्डिंग हैव बीन, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर, दे हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग को लिखने के बाद आउटसाइड को लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एफ वाला यहाँ पे आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। पांचवा एक्सरसाइज है चेंज द वर्ब इन दिस सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड रीराइट देम, चेंज वर्ड्स, ऐड वर्ड्स और लीव देम आउट इफ वेयर नेसेसरी। यहाँ पर हमें
प्रत्येक सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ जोड़ना भी है, कुछ चीज़ हटाना भी है। जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी वैसे हमें यहाँ पर करना है। पहला सेंटेंस है वी वर इन क्लास 6 लास्ट ईयर। पहला सेंटेंस हमारा वी वर इन क्लास, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी, वर्क हटाएंगे आर, इन क्लास 6। अब लास्ट ईयर चूंकि पास्ट के बारे में बताता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। अब हम लोग क्लास 6 में हैं और ऊपर का अर्थ हम लोग पिछले वर्ष क्लास 6 में थे। हमको पास्ट से प्रेजेंट में बनाना है, इसलिए लास्ट ईयर का कोई यूज नहीं है, हमें यहाँ पे नाउ ऐड करना होगा। सेकंड, यहाँ ही हैड अ बैड कोल्ड लास्ट वीक, तो यहाँ पर भी सेंटेंस पहले से ही फिल है बुक में, इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे ही, पहले यहाँ पर ही लिखेंगे, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हैज लिखेंगे। अ बैड कोल्ड, अ बैड कोल्ड। अब यहाँ पे टुडे हम लिखेंगे, आज उसे बैड कोल्ड है, तो यहाँ पर पास्ट में था लास्ट वीक, इसको हमने प्रेजेंट में कर लिया। वी वर वेरी केयरलेस, वर नॉट यू, क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर वेरी केयरलेस, CARE केयरलेस। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन टैग है, वर नॉट है तो हम यहाँ पे अरंट लिखेंगे, अरंट यू और क्वेश्चन मार्क। सेकंड, नेक्स्ट यहाँ पे रमेश वाज हियर यस्टरडे, यहाँ पर लिखेंगे रमेश, वाज को हटाएंगे इज हियर, रमेश इज हियर, यस्टरडे को हटा के टुडे, उसके बाद कामा, वाज नॉट है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग में एजेंट लिखेंगे, एजेंट ही क्वेश्चन मार्क। लास्ट है द सन वाज वेरी हॉट द डे बिफोर यस्टरडे, लिखेंगे द सन इज, यहाँ पे आर का यूज हुआ था तो यहाँ लिखेंगे इज, द सन इज वेरी हॉट टुडे, यस्टरडे को हटा देंगे, द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स होता है परसों, बीता हुआ परसों, तो द डे बिफोर यस्टरडे सेंटेंस से हटाएंगे, लिखेंगे द सन इज वेरी हॉट टुडे, सूर्य आज बहुत गर्म है। अब अगला एक्सरसाइज है वन वर्ब इन द बेस्ट फॉर्म इन गिवन ब्रैकेट along with an adverb phrase using them complete each sentence in the present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सेंटेंस को बनाना है और क्रिया के साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवर्ब भी दिए गए हैं, जैसे इसमें जस्ट है, यहाँ पे एट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स हैज एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ है प्लस V3। तो पहला सेंटेंस है जस्ट ड्रॉन, यहाँ लिखेंगे हम ए में हैज जस्ट ड्रॉन, DROWN, DREWN ड्रॉन पहले में जहाँ खाली स्थान है। बी में लिखेंगे हैज नॉट इट ड्रंक, हैज नॉट इट अभी तक, ड्रंक DRUNK, इसको बी में फिल करेंगे। सी में है द ट्रेन, उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी अराइव्ड है, तो हैज ऑलरेडी अराइव्ड लिखेंगे यहाँ पर हम, पहले हैज फिर ऑलरेडी पहले से ही, अराइव्ड ARRIVED अराइव्ड हो जाएगा।
यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है तो हैज ऑलरेडी अराइव्ड फिल करेंगे। अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा हैज नियरली, NEARLY, नियरली फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हैव जस्ट गॉन, हैव जस्ट गॉन। उसके बाद यफ में हम लोग फिल करेंगे हैव नॉट सीन, हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैव नॉट सीन, सॉरी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाँ सॉरी। वी हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, यहाँ पे नॉट है तो नॉट का यूज हो गया हैव के बाद। सी का थर्ड फॉर्म सीन हो गया। सिंस जो है निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ तो यहाँ सिंस मंडे। उसके बाद यहाँ पे 7वां एक्सरसाइज है, यहाँ पे टिक करके हमें दिए गए स्थान को पूर्ति करना है। इसको आप लोग कर लेंगे। ए का सेकंड, बी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ई का थर्ड और एफ का सेकंड। इस तरीके से यह बुक पहले से फिल है, आप लोग देखकर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है, एरर यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद करेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे वैक लिखा है जो कि V1 है, हमें V1 का यूज नहीं करना था, इस सेंटेंस में गलत है, इसलिए यहाँ पे हम वैक्स का यूज करना है। हिंट क्या कह रहा है, रीड द सेंटेंस दे हैव नॉट बीन एडिटेड एंड कॉन्टेन ऑन एरर इन द यूज ऑफ सेंटेंस, फाइंड द एरर एंड करेक्ट इट। माई सिस्टर इज एन अर्ली राइजर, एवरी मॉर्निंग शी वोक अप। तो यहाँ पे वोक अप है, ये पास्ट में है और हमें प्रेजेंट में बनाना है। तो यहाँ पे वोक अप है, सेकेंड फॉर्म है वेक का, ये प्रेजेंट हो जाएगा, वेक्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाच का यूज किया है तो वाच हटाएंगे, इज लगाएंगे। इसमें यहाँ पे हैज दिया है, क्योंकि हैज गलत है, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पे हैव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर इज है तो आई के साथ इज लगता नहीं है, यहाँ पे एम लगेगा। और यहाँ पे प्रेफर्स है तो यहाँ पे बहुवचन कर्ता आई के साथ बहुवचन क्रिया आती है तो यहाँ पे प्रेफर्स दिया है, हमें प्रेफर लिखना है यहाँ पे। और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।